गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑनलाइन क्लास न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। मैं आपकी ईवीएस टीचर। चिल्ड्रन, आप सेकंड क्लास के स्टूडेंट हो। मैंने आपके 5 चैप्टर करा दिए थे और जब फर्स्ट वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने आपको चैप्टर 6 चल रहा था अपना हाउसेस, अपने हाउसेस के बारे में बेसिक नॉलेज ली थी, उसके हार्ड वर्क करे थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ना चिल्ड्रन? सब बच्चों ने किया है? यस, किया होगा। मुझे मुझे पता है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, गुड बॉय एंड गुड गर्ल है। सबने कर लिया ना? चलिए, जब आपने हार्ड वर्क कर लिए तो चैप्टर स्टार्ट करें अपन, क्योंकि आपको इजी हो जाएगा। चलिए, अपनी बुक खोलेंगे। ओपन योर बुक एवरी स्टूडेंट एंड पेज नंबर 28, चैप्टर नंबर 6, जो हमारा है हाउसेस, यानी घर, जिसमें आप और हम दोनों रहते हो ना? आप अपने घर में रहते हो, मैं अपने घर में रहती हूँ। चलिए, अब हम पढ़ते हैं। अपनी खोली ना सबने बुक? चलिए, a family lives together in a house. After food and clothes, houses are our basic need of life. आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहते हो ना सब? A family live together in a house. एक घर के अंदर हम अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहते हैं। आफ्टर फूड मतलब फूड के बाद। क्लॉथ, क्लॉथ हो गया। क्लॉथ के बाद हमारी बेसिक नीड और क्या है हमारी लाइफ की? हाउस। मतलब हमें कपड़ा भी मिल गया, रहे खाने मतलब पहनने के लिए, खाने के लिए खाना भी मिल गया। उसके उसके बाद हमारी बेसिक और नीड क्या है? क्या है? हाउस। ये तीन चीजें जो हमारी बेसिक नीड में आती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मीन्स फूड, कपड़ा मीन्स क्लॉथ और हाउस मीन्स घर। ये हमारी तीनों चीज बेसिक है जो हमारी हमें चाहिए ही चाहिए होती है ना? नेक्स्ट, वी कीप ऑल आवर ओन थिंग इन अ हाउस। अब हम अपनी चीज, जो थिंग होती है हमारा सामान, उनको हम कहाँ रखते हैं? अपने घर के अंदर ही तो रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अपने घर के बाहर ही छोड़ दें। अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हम अपनी सामान को कहाँ रखेंगे? तो हमारे लिए इसलिए घर होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। क्यों? हम अपनी सारी चीजों को कहाँ रखते हैं? घर के अंदर रखते हैं। आया समझ बेटा? The place where we live in is called house. The place, वो जगह, वो स्थान, where we live, हम रहते हैं, in is called house, जिसके अंदर, वो जगह जिसके अंदर हम रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? हाउस बोलते हैं मैम। बोलते हैं ना हाउस? हम जिस चीज के अंदर हम रह रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया? हाउस नाम दिया। क्यों? क्योंकि हम वहां रहते हैं, हम अपनी चीजों को वहां रखते हैं। कोई भी सामान होता है वहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूम भी बने होते हैं हमारे लिए, होते हैं ना? वो कहाँ होते हैं? वो हाउस के अंदर होते हैं। गॉट इट? A house protects us from heat, rain, cold, thieves and animal. अब देखो, एक हाउस होता है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है हमारी। किससे? हीट यानी गर्मी से, जो सूर्य की किरणें आती है, सूर्य की स्ट्रोक्स आती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। रेन, बारिश से प्रोटेक्ट करता है। कोल्ड, ठंड से प्रोटेक्ट, हमें ठंड लगती है ना, तो हमें ठंड से प्रोटेक्ट करता है। एंड थीव्स यानी चोर, जो चोर होते हैं ना वो हमें पकड़ ले जाएंगे, फिर हमारे साथ क्या करते हैं, कभी कुछ गलत करते हैं या कभी कुछ और करते हैं, या हमें पकड़ के बांध देते हैं ना। तो ऐसा जब नहीं होगा जब हम अपने घर के अंदर होंगे। और घर, इसीलिए हमारे लिए घर बेस्ट या मेन या बेसिक थिंग है। क्यों? क्योंकि हमारा घर होगा तो ना तो हमें धूप लगेगी, ना हमें ज्यादा ठंड लगेगी। ठंड होती है तो आप घर के अंदर रजाई में बैठे होते हो ना? कहाँ बैठे होते हो? घर के अंदर। तो इसीलिए हमारे लिए घर हमें किस किस से प्रोटेक्ट करता है? हीट, गर्मी, सर्दी, बरसात और चोर से। समझ में आया चिल्ड्रन? चलिए, नेक्स्ट, वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन द हाउस। वी फील, हम फील करते हैं, सेफ यानी सुरक्षित, एंड कंफर्टेबल और आरामदायक। कहाँ पर? हम अपने घर के अंदर। आपने देखा है, आप कहीं भी चले जाते हो, आप कहीं भी घूम के आ जाते हो, नानी के, दादी के, चाचा के, चाची के, आप स्कूल से भी जाते हो, तो आप कंफर्टेबल कहाँ पे महसूस करते हो? घर पे। आपने थक के आप घर आए और घर आके अपने बिस्तर पे आराम से लेट जाते हो, सोफे के ऊपर आराम से बैठ जाते हो। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप कहाँ महसूस करते हो? अपने घर के अंदर होते हो ना? आके मम्मी पापा को भी अपने घर के अंदर सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां हम अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, आरामदायक महसूस करते हैं हम अपने आप को। गॉट इट? वी लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। A
हाउस कैन बी बिग और स्मॉल। अब हमने वी लिव इन, हम रहते हैं डिफरेंट टाइप के हाउस में रहते हैं ना। अब हमने पढ़े भी थे अभी, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, टेम्परेरी हाउस। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउस में रहते हैं। अब हमारा घर छोटा भी हो सकता है, वी लिव स्मॉल हाउस, हम छोटे घर में भी रह सकते हैं, और बिग माने बड़े घर में भी रह सकते हैं, रहते हैं ना। द हाउस आर मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन। हाउस बने होते हैं किससे? सीमेंट से यानी बजरी, ब्रिक्स माने ईंट, ब्रिक्स माने ईंट, एंड आयरन, आयरन मीन्स लोहा। इन सब से क्या बने होते हैं चिल्ड्रन? हाउस बने होते हैं। दीज हाउस आर कॉल्ड पक्का हाउस। जो इन चीजों के, इन मटेरियल से बने होते हैं, जो ये मटेरियल यूज हुए ना, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, इनसे जो बने होते हैं हाउस होते हैं, वो कौन से हाउस कहलाते हैं? पक्का हाउस। जैसा कि मैंने भी आपको बोर्ड पे चार्ट के थ्रू समझाया था, फर्स्ट वीडियो में समझाया था ना चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखो लुक द पिक्चर, पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, नीचे लिखा है पक्का हाउस लिख रहा है, और इधर लिखा है बंगलो। बंगलो भी किससे, कैसा हाउस है? पक्का हाउस, क्योंकि वो भी किससे बना है? ब्रिक्स और सीमेंट से। गॉट इट? दीज हाउस आर फाउंड इन टाउन एंड सिटी। ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं? टाउन और सिटी में। टाउन यानी जो हम कस्बे में रहते हैं, और सिटी जो हम रह ही रहे हैं, ठीक है। दीज हाउस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये सारे हाउस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी से क्या होते हैं? टूटते नहीं है। चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, या तो चोर भी तोड़ने की कोशिश करे, तब भी नहीं टूटते हैं, क्योंकि ये ब्रिक से बने होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं, आयरन से बने होते हैं। गॉट इट? सम पीपल लिव इन वेरी बिग हाउस हैविंग गार्डन एंड लॉन। कुछ पीपल होते हैं जो बड़े घर में रहते हैं, जिसमें क्या होता है? एक गार्डन होता है बड़े घर में, और उस कुछों में लॉन होता है ना। कुछ पीपल होते हैं जो देखा होगा, उनका घर बहुत बड़ा होता है, उस घर के आगे गार्डन बना होता है और लॉन बना होता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, सच टाइप ऑफ हाउस आर कॉल्ड बंगलो। इस टाइप के जो हाउस होते हैं ना, जिनके अंदर गार्डन और लॉन बना होता है, वो कैसे हाउस कहलाते हैं? बंगलो टाइप के। कौन से? बंगलो। दीज हाउस आर वेरी ब्यूटीफुल। ये हाउस कैसे होते हैं? वेरी ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि इनके आगे गार्डन बना होता है, और गार्डन में प्लांट होते हैं, और जब प्लांट जिस घर में होते हैं, तो वो हाउस कैसा लगने लग जाता है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि फ्लावर होते हैं, सुंदर सुंदर, प्रेटी प्रेटी होते हैं ना। गार्डन होता है, तो गार्डन से घर और भी सुंदर बनता है ना चिल्ड्रन। चलिए, इन विलेज द फैमिलीज लिव मोस्टली इन हट। अब आपने देखा है कि गांव में ज्यादातर क्या पाई जाती है? हट पाई जाती है, यानी झोपड़ियां। हाउसेज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ आर कॉल्ड कच्चा हाउस। जो गांव में बनी होती हैं, हट होती हैं, झोपड़ी होती हैं, जो जिनको हम घर बोलते हैं, और गांव में तो उन्हीं को घर बोलते हैं जिनके अंदर व्यक्ति रहते हैं, वो किससे बनी होती है? मड और स्ट्रॉ से, मिट्टी, और जो मैंने बताई थी ना, पत्ते पत्ते सूखे सूखे स्ट्रॉ होती है उनसे। तो वो कौन से हाउस कहलाते हैं? कच्चा हाउस कहलाते हैं। कौन से चिल्ड्रन? कच्चा हाउस। और वो कहाँ पर होते हैं? विलेज में। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड कंपेयर टू पक्का हाउस। वे दे यानी पक्का हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, किसके कंपेयर में? पक्का हाउस। जो कच्चे हाउस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कच्चे हाउस किससे बने चिल्ड्रन? मिट्टी से बने हैं, स्ट्रॉ से बने हैं, और पक्का हाउस सीमेंट और ब्रिक्स से बने हैं। तो कौन से मजबूत हुए? पक्का हाउस। तो वो यही कह रहे हैं कि कच्चा हाउस होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, किसके कंपैरिजन में? पक्के हाउस के। पक्का हाउस स्ट्रॉन्ग होता है, कच्चा हाउस नहीं होता है। आ रहा है समझ में? सम पीपल लिव इन टेम्परेरी हाउस। कुछ पीपल होते हैं जो टेम्परेरी हाउस में रहते हैं, जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं और उसके बाद उनको हटा दिया जाता है, वो होते हैं टेम्परेरी हाउस। लाइक जैसे कि इग्लू, टेंट, कैरावेन, कैरावेन, ईटीसी। सम पीपल लिव इन हाउस बोट। अब जो टेम्परेरी हाउस है वो कौन कौन से हैं? इग्लू है, टेंट है, और कैरावेन है, और हाउस बोट है। ये कुछ समय के लिए, मैंने भी आपको फर्स्ट वीडियो में जब चार्ट बनाया था उसमें समझाया था कि ये कहाँ कहाँ पर होते हैं। इग्लू कहाँ बनाए जाते हैं? आइस वाली जगह पर। टेंट कहाँ पर बनाए जाते हैं? जो हिल एरिया में, जहाँ पर आर्मी लोग, सोल्जर्स लोग रहते हैं, वहाँ यूज करते हैं।
कैरावेन कौन सी होती है? जो गाड़ी के अंदर बनाया जाता है, कुछ समय के लिए उसको घर बना लिया जाता है, फिर उसको हटा के घर को वैन बन जाती है वापस से। हाउस बोट, जो विजिटर आते हैं उनको घुमाने के लिए, उनको रहने के लिए एक हाउस बोट बना दी जाती है, उसके अंदर ही घर बना दिया जाता है, उसमें रहते भी हैं और उसमें विजिट भी करते हैं बोट के अंदर। तो ये टेम्परेरी हाउस के अंतर्गत आते हैं, टेम्परेरी हाउस में इंक्लूड होते हैं ये सारे, ठीक है, ये भूलना नहीं है। ये हाउस जो होते हैं, इग्लू, टेंट, ये सारे टेम्परेरी हाउस के अंतर्गत आते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, जैसे कि शो योर पिक्चर, देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, लुक एट दिस पिक्चर, इग्लू, टेंट, कैरावेन और हाउस बोट दिख रहा है बेटा। चलिए नेक्स्ट, रिपीट अगेन, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। गॉट इट? अ फैमिली लिव टुगेदर इन अ हाउस, हम एक घर में रहते हैं सभी, जिसको हम सभी मेंबर एक घर के अंदर रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाउस बोलते हैं, उसको हम घर बोलते हैं। आफ्टर फूड एंड क्लॉथ, हाउस आर बेसिक नीड ऑफ लाइफ, हमारी जीवन की सबसे बेसिक नीड क्या है? पहले रोटी है, फिर कपड़ा है, उसके बाद हमारा घर है। ये तीनों चीज हमारी बेसिक नीड में आती हैं। वी कीप ऑल ऑन थिंग्स इन द हाउस, हम अपनी चीजों को अपने घर के अंदर रखते हैं, जब घर नहीं होगा तो हम चीजों को कहाँ रखेंगे, इसलिए हमारे लिए घर बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्लेस वेयर वी लिव इन इज कॉल्ड हाउस, वह जगह जहाँ पर हम रहते हैं उसको हम कहाँ क्या कहते हैं? घर कहते हैं, हाउस कहते हैं। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड थीव्स एंड एनिमल, हाउस हमें प्रोटेक्ट करते हैं बारिश से, गर्मी से, सर्दी से, चोर से और जंगली जानवर होते हैं उनसे भी। गॉट इट? जंगली जानवर हमें खा जाएंगे अगर हम बाहर रहेंगे, हमारे पास घर नहीं होगा तो। गॉट इट? वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन द हाउस, हम अपने आप को फील करते हैं कहाँ पर? फील करते हैं एंड कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं कहाँ पर? महसूस करते हैं घर के अंदर, ठीक है। वी लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, कैन बी बिग और स्मॉल, डिफरेंट टाइप के हाउस होते हैं जो हमने अभी पढ़े थे, और कुछ हाउस छोटे होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं। दीज हाउस आर मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन, ये जो हाउस है वो बने होते हैं ब्रिक्स, सीमेंट और आयरन से। दीज आर कॉल्ड पक्का हाउस, दीज हाउस आर कॉल्ड पक्का हाउस, ये हाउस कौन से कहलाते हैं? पक्का हाउस कहलाते हैं। दीज हाउस आर फाउंड इन सिटीज, टाउन एंड सिटीज, ये जो हाउस है वो टाउन और सिटी में मिलते हैं। दीज हाउस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये हाउस कैसे होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर या मजबूत होते हैं। गॉट इट? Some people live in very big house having garden and lawn. Such type of house are called bungalow. जिन हाउस के अंदर एक बहुत बड़ा गार्डन और लॉन होता है, उस टाइप के हाउस को हम क्या बोलते हैं? बंगलो बोलते हैं। और वो कैसे होते हैं बंगलो? वेरी ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। गॉट इट? इन विलेज द फैमिलीज लिव मोस्टली इन हट, गांव में फैमिली जो होती है, परिवार होते हैं, वो हट के अंदर रहते हैं, मतलब झोपड़ियों के अंदर। और वो झोपड़ी किससे बनी होती है? मड और स्ट्रॉ से बनी होती है, इसीलिए हम उनको कौन सा हाउस बोलते हैं? कच्चा हाउस बोलते हैं। गॉट इट? दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पक्का हाउस, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते किससे? पक्के हाउस से। कौन से हाउस को? कच्चे हाउस को। आप नाम से ही पता लग रहा है, कच्चा मीन्स मतलब जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, पक्का मीन्स जो स्ट्रॉन्ग है। तो पक्का हाउस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। कच्चा हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है। गॉट इट? सम पीपल लिव इन टेम्परेरी हाउस, कुछ पीपल होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो टेम्परेरी हाउस के अंदर रहते हैं। लाइक जैसे कि कौन कौन से टेम्परेरी हाउस है? इग्लू, टेंट, कैरावेन, ईटीसी, ये जो हाउस के नाम बताए मैंने, ये टेम्परेरी हाउस होते हैं। सम पीपल लिव इन हाउस बोट, कुछ व्यक्ति हाउस बोट के अंदर होते हैं, रहते हैं। हाउस बोट भी टेम्परेरी हाउस का ही पार्ट है। गॉट इट? पिक्चर में भी दिख रहा है। द हाउस बिल्ड विथ बैम्बू एंड वुड आर नोन एज सेमी पक्का हाउस, मैंने आपको भी बताया, पहले पक्का हाउस, फिर कच्चा हाउस, फिर टेम्परेरी हाउस, और फिर कौन सा था? सेमी पक्का हाउस। तो अब सेमी पक्का हाउस पढ़ रहे हैं हम, यानी वो पक्का तो होता है पर सेमी, मतलब आधा पक्का आधा कच्चा टाइप का। जैसे वो किससे बना होता है? बिल्ड विथ बैम्बू, बड़े बड़े बैम्बू से बना होता है, एंड वुड, वुड माने लकड़ी से। गॉट इट? वो ईंट से नहीं बनाना, इसीलिए उसको सेमी पक्का हाउस बोला है। दे आर फाउंड जनरली इन हिली एरिया, वो ज्यादातर जनरली ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? हिल एरियाज में,
पहाड़ी वाले इलाकों में मिलते हैं। कौन से हाउस? सेमी पक्का हाउस। These houses have slopy tin roof for rain to flow quickly. उनकी जो रूफ होती है वो कैसी होती है? स्लोपी होती है, ढलान भरी होती है। जैसे ये है, ये है सेमी पक्का हाउस। कौन सा हाउस? सेमी पक्का हाउस। इनकी जो रूफ होती है ना, ये कैसी होती है? ढलान वाली होती है, ऐसे ढलान वाली। तो जब बारिश होती है ना, रेन होती है, तो रेन के जो पानी आता है ना यहाँ पर, वो ढलान यहाँ पर टिकता नहीं है। क्या हो जाता है? नीचे की तरफ क्या हो जाता है? स्लोपी हो जाता है, स्लोपी रूफ होती है। SLOPPY, स्लोपी रूफ। इनकी जो रूफ है इसको कैसी रूफ बोलते हैं? स्लोपी रूफ बोलते हैं। और ये किस टाइप का हाउस होता है? सेमी कच्चा हाउस, पक्का हाउस, PUCC, पक्का हाउस। क्योंकि यह पक्का तो होता है पर ये आधा कच्चा आधा, क्योंकि इनकी जो जो ये बनाई जाती है ना, ये ढलान वाली बनाई जाती है रूफ, इसीलिए इसको स्लोपी रूफ बोलते हैं, यानी ढलान वाली छत। कौन सी छत बोलते हैं इसको? ढलान वाली छत। ये क्यों होती है? क्योंकि जब रेन होती है तो इसका जो पानी है वो नीचे की तरफ बह जाता है, इकट्ठा नहीं होता छत के ऊपर। इसीलिए ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये इस टाइप के हाउस? हिल एरियाज में। क्यों? वहां ज्यादा बारिश होती है। ठीक है। These house are also called स्लोपी हाउस। और इस टाइप की जब इनकी रूफ स्लोपी है तो इनको कौन से हाउस बोलते हैं? स्लोपी हाउस बोलते हैं। बिकॉज दे हैव स्लोपी रूफ, क्योंकि इनकी जो रूफ होती है वो कैसी होती है? स्लोपी होती है, यानी ढलान वाली छत होती है इनकी। गॉट इट? एक बार मैं रिपीट करती हूँ, पहले इसको और कर लेते फिर। इन आवर हाउसेज डोर एंड विंडो शुड हैव क्रॉस वेंटिलेशन। हमारे घर में डोर होता है, विंडो होती है, और क्या होता है? शुड बी क्रॉस। डोर और विंडो दोनों चीजें होती है, इधर डोर होता है, इधर विंडो होती है। तो जो वेंटिलेशन के लिए जो हवा क्रॉस होती है, एयर क्रॉस होती है ना, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें जिससे घुटन ना हो अपने घर में। हमारा जो घर होता है हम कैसा बनाते हैं? वेंटिलेशन, जिसमें सबसे ज्यादा वेंटिलेशन हवा आए। जिसमें बारिश हो रही है तो उसकी ठंडी ठंडी हवा आए, अगर गर्मी भी है तो हम घर में बैठे हैं, अगर हवा चल रही है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। पेड़ पौधे होते हैं आपके घर के आसपास, होते हैं ना, उनसे हमें ठंडी ठंडी हवा लगती है। अगर सपोज करो सर्दी है तो विंडो से धूप भी आती है। इसलिए वेंटिलेशन के लिए हमारे घर में विंडो और डोर बनाए जाते हैं। वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम डोर एंड विंडो। हमारी जो विंडो होती है ना और डोर होते हैं, उनसे फ्रेश एयर आती है। जैसे सपोज करो ये हमारा गेट है और इधर हमारी विंडो है, तो विंडो और गेट दोनों से हवा आती है। तो जो वेंटिलेशन क्रॉस होता है, जब हवा इधर से उधर अपने आप को क्रॉस करती है, इधर से उधर क्रॉस करती है, तो अब जब हम घर के अंदर रहते हैं तो हमें कैसा लगता है? ठंडा ठंडा और अच्छा महसूस होता है। अगर हम गर्मी में भी अपने घर के अंदर रहते हैं तो भी हमें गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि हमारे घर के अंदर वेंटिलेशन के लिए विंडो और डोर बनाए जाते हैं। गॉट इट? एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, कुछ लिटिल पार्ट था ये अपना, इसको रिपीट कर देती हूँ। The house built with bamboo and wood are known and semi पक्का हाउस। मैंने भी बताया था कि जो वुड और किससे? बैम्बू के ऊपर जो बने होते हैं वो सेमी पक्का हाउस होते हैं। पक्के तो होते हैं पर वो सेमी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वुड से बनाते हैं, सीमेंट और उससे नहीं बनाए जाते। गॉट इट? दे आर फाउंड जनरली इन हिल एरियाज। वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? हिल एरियाज में। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इनकी जो रूफ होती है जो कैसी होती है? स्लोपी होती है, ढलान वाली होती है। और हिल एरिया में सबसे ज्यादा बारिश और स्नोफॉल होती है। तो जब छत के ऊपर अगर बारिश का पानी रुक जाएगा तो उनका मकान वैसे ही कैसा हो जाएगा? ढह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वुड और लकड़ी से बना है, बैम्बू और लकड़ी से बना है। तो इसलिए वहां पानी ना रुके, पानी इकट्ठा ना हो, इसलिए उनकी रूफ कैसी बनाई जाती है? स्लोपी, ढलान वाली बनाई जाती है। These house have slopy roof for rain to flow quickly. जब तेजी से बारिश आती है तब उसकी जो बारिश का जो पानी है वो तुरंत तेजी से ऊपर से आती है और नीचे की तरफ ढलान की तरफ बह जाता है पानी। These house are also called slopy house. जब इनकी रूफ स्लोपी है इसीलिए इनको स्लोपी हाउस का नाम दिया गया। किसको? सेमी पक्का हाउस को। बिकॉज दे हैव स्लोपी रूफ। क्यों? क्योंकि इनकी रूफ स्लोपी है, ढलान वाली है। स्लोपी का मीन्स ढलान। गॉट इट? और रूफ मीन्स होती छत। इन आवर हाउस डोर एंड विंडो शुड बी हैव क्रॉस वेंटिलेशन। हमारे घर में जो हाउस में डोर और विंडो बनी होती है वो क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वेंटिलेशन क्रॉस हो सके।
हाउस मतलब गेट की हवा जो गेट से हवा आ रही है वो विंडो तक क्रॉस हो सके, विंडो की हवा गेट तक क्रॉस हो सके। वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम डोर एंड विंडो, जिससे हमें मिल सके कैसी एयर, फ्रेश एयर। भाई आपने देखा है, आप घर बनाते हैं, आपके मम्मी पापा विंडो सब जगह विंडो देते हैं। जैसे किचन है, किचन में भी विंडो देते हैं, बेडरूम में भी विंडो होती है, ड्राइंग रूम में भी विंडो होती है। क्यों? क्योंकि जब आपका मेन गेट ओपन रखते हैं आप और विंडो वगैरह ओपन रहती है, तो आपके घर के वेंटिलेशन इधर से उधर क्रॉस होता रहता है, हवा इधर से उधर घर के अंदर। आप फील करते होंगे, फील करते हो ना, तो आपको जब महसूस होता है तो आप खुद ही कहते हो विंडो, हमारे घर के अंदर कितनी विंडो है, कितनी अच्छी हवा आ रही है। तो इसी के लिए बनाई जाती है कि वो जो वेंटिलेशन है वो क्रॉस हो सके। ठीक है, इधर की हवा इधर से, इधर की विंडो की हवा डोर से बाहर क्रॉस, ऐसे क्रॉस हो सके और हमें अच्छा फील हो सके, हम फ्रेश एयर ले सके। गॉट इट? ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ चिल्ड्रन। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं, जो हम हमेशा करते हैं चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर, जो हम हमेशा करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, पहले हम चूज करेंगे, उसके बाद हमारा जो टिक सही आंसर होगा उसको हम टिक करेंगे। ठीक है, चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर, CORRECT, करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हमें चूज करना है आंसर को जो सही होता है हमेशा की तरह, और उसको लिखना है, या अपनी बुक में ही चिल्ड्रन पहले बुक में टिक करेंगे, क्योंकि जब बुक में फिल होता है तो हमें इजीली हो जाता है हमारे कॉपी के अंदर करना, कोई मिस्टेक होती है तो बुक के अंदर ही हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पक्का हाउस आर मेड ऑफ। अब तो चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया होगा कि पक्का हाउस किससे बना है। ऑप्शन देखते हैं हम, मड, बैम्बू, सीमेंट, स्ट्रॉ। आपने गैस कर लिया ना किससे बना है, मड से बना होता है क्या? नो। बैम्बू? नो। स्ट्रॉ? नो। किससे बना होता है पक्का हाउस? सीमेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सी वाला राइट आंसर, सी, सीमेंट, CEMENT। टिक लगाइए चिल्ड्रन, सीमेंट। गॉट इट? हमारा फर्स्ट आंसर सीमेंट है जिसमें हम टिक लगाएंगे। सेकंड, वी गेट फ्रेश फ्रॉम डोर एंड विंडो। डोर और विंडो से हम फ्रेश क्या लेते हैं चिल्ड्रन? ऑप्शन पढ़ेंगे, फायर, आग लेते हैं क्या? एयर, हवा लेते हैं क्या? विंड, विंड भी हवा होती है। और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मीन्स कुछ भी नहीं। कुछ विंडो और डोर से कुछ तो लेते हैं ना हम। जब डोर और विंडो में क्रॉस होता है वेंटिलेशन, तो क्या लेते हैं? फ्रेश एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। सेकंड का हमारा क्या होगा? एयर, AIR। टिक लगाइए चिल्ड्रन, एयर। थर्ड, स्लोपी हाउस आर फाउंड इन। स्लोपी हाउस हमने पढ़े थे ना, जिनकी रूप स्लोपी स्लोपी होती है, ढलान वाली होती है। वो हाउस कहाँ होते हैं चिल्ड्रन? क्या विलेज में होते हैं, सिटी में होते हैं, प्लेन में होते हैं? नो मैम। कहाँ होते हैं चिल्ड्रन? हिल एरियाज में। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? हिल एरियाज। लिखिए चिल्ड्रन, आप टिक लगाएंगे बुक में पहले और फिर आपकी कॉपी में चारों ऑप्शन लिखने हैं आपको, उसके बाद आपको टिक लगाना है। ठीक है बेटा, हिल एरियाज हमारा आंसर हुआ। हिल एरिया, AREAS, एरिया यानी पहाड़ी वाली जगह पर पाई जाते हैं कौन से हाउस? सेमी पक्का हाउस, जिनको बोलते हैं हम कौन सा, और कौन सा? स्लोपी हाउस। गॉट इट? उसी का सेकंड नेम है, जैसे आपके निकनेम होते हैं ना, ऐसे सेमी पक्का हाउस का सेकंड नेम है स्लोपी हाउस। गॉट इट चिल्ड्रन? अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, इनको आपको कॉपी के अंदर करना है। ठीक है, और बाकी जो आपका पार्ट है ना, देखो मैम ने आपको चैप्टर करा दिया, आपको हार्डवर्ड भी करा दिए। अब आप अपने चैप्टर को खुद पढ़ के और हार्डवर्ड के थ्रू अच्छे से लर्न करके चैप्टर को पढ़ के और ये सॉल्व करना। जब मैं कराऊंगी ना, तो जिन बच्चों का ये हो जाएगा वो अपने आप को कैसा महसूस करेंगे, अरे हम तो बहुत माइंडेड हो गए, क्योंकि हमने मैम से पहले ही कर लिया, ये तो हो जाएंगे ना। तो आप इस चीज को कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन नंबर B, C और D, ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। गॉट इट चिल्ड्रन? कर लोगे ना? ओके, मुझे पता है आप बहुत गुड स्टूडेंट हो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे, आप अपने आंसर को चेक करना। ओके, मैं होमवर्क में लिख देती हूँ कि आपको क्या करना है। SW है आपका क्वेश्चन नंबर B, C, D इन इन द बुक, बुक के अंदर ही करना है, इन द बुक। ठीक है, बुक के अंदर ही आपको ये करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें मिस्टेक भी हो जाएगी ना, तो बुक के अंदर ही होगी, तो हम उसको वापस से इरेज करके कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? डन इन द बुक, सॉरी, BCD डन इन द बुक, डू इन द
बुक। गॉट इट बेटा? आपको ये क्वेश्चन नंबर बी, ये मैंने ए की लिखा है इसलिए क्वेश्चन सी और डी, ये तीनों आपको करने हैं कहाँ पर? बुक के अंदर। आपको समझ में आ गया? जैसा कि हम हमेशा क्लास में भी करते हैं, मैम डायरी भरवाती हैं आपको, लिखवाती है ना, क्वेश्चन नंबर डी बी सी, ऐसे ही आप इसको पहले बुक में कर लीजिए, जो आपकी बुक दी हुई है जिसमें अभी मैंने आपको टिक मार्क कराए हैं, बुक में कर लेना। फिर जब मैम नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपसे, तब आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व कराएगी। आपके सही होंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, अपने आप को अच्छा महसूस करोगे ना कि हमने तो पहले ही कर लिए। ओके, थैंक यू।